जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है दो छोटे बच्चों की कहानी। यह कहानी दो बच्चों की है जो कि एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का था, लेकिन फिर भी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, खाते पीते। एक दिन खेलते खेलते वह दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, जो कि 10 साल का था, वह कुएं में गिर गया। वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस बच्चे को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, कोई नहीं दिखा जिसे वह सहायता के लिए बुला सके। फिर उस छोटे से 6 साल के बच्चे की नजर पड़ी एक बाल्टी के ऊपर, जो कि पास में ही रखी हुई थी। बच्चे ने बाल्टी को कुएं में फेंका और अपने दोस्त को कहा कि वह उस बाल्टी को पकड़ ले। उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा और उस छोटे बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह उसे ऊपर खींचा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी रस्सी को खींचने में। वह खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। वह 10 साल का बच्चा कुएं से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और बहुत रोने लगे। दोनों बच्चे गांव वापस आ गए और उन्होंने जब अपने घर वालों को और गांव वालों को पूरी घटना बताई तो किसी ने भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस छोटे से 6 साल के बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं है कि वह एक 10 साल के बच्चे को ऊपर उठा सके। लेकिन एक आदमी था उस गांव में जिसे विश्वास हो गया था। उनको सब रहीम चाचा कहते थे। रहीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे और सबको लग रहा था कि रहीम चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो कह रही है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनके पास चले गए और बोलने लगे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो सकता है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बिना किसी की मदद के कुएं से बाहर निकाले। अब आप ही हमें समझाइए। रहीम चाचा ने कहा कि वह क्या बताए।
इस बच्चे ने तो बताया कि उसने कैसे 10 साल के बच्चे की जान बचाई। सारे गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। कुछ देर बाद रहीम चाचा बोले कि सवाल ये नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वह ये क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जिस वक्त बच्चे ने ये काम किया उस समय उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था जो कि उस बच्चे को बोल सके कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वो ये कर सकता है या नहीं, लेकिन उसने सिर्फ अपने दोस्त को मुसीबत में देखा और अपनी पूरी ताकत से उसको बचाने की कोशिश की। और जब किसी चीज़ को, किसी काम को करने का संकल्प दृढ़ हो तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस हमें अपने अंदर की काबिलियत को पहचानने की देर है और हमेशा सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। और अगर हम में किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प है तो हम वो काम कर सकते हैं, बस हमें बाहर की नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं आने देना है। क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा। बस उनकी बातों को अनदेखा करना है, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को हिला देती हैं और कहीं ना कहीं हम खुद पर शक करने लग जाते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। और वैसे भी आजकल की दुनिया में उठाने वालों से ज़्यादा गिराने वाले हैं। इसलिए अपना फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर रखें और उसे हासिल करें। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।